देखो, डुअलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, इसके इस प्रिंसिपल के प्रूफ के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। प्रूफ बहुत ही शानदार सा इसका एक प्रूफ दिया जा सकता है वैसे, लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में जहाँ से आती है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक अलग ब्रांच है जो कि तुम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, और उसमें भी तुम उसका सरफेस ही टच करोगे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी। ठीक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, जहाँ पर लोग अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दे देते हैं और उसके बाद भी 1% ही उसका खंगाल पाते हैं। ठीक, तो एनीवेज हम उस कोर डेप्थ में नहीं जाएंगे जितना अपने को अभी 12वीं के सिलेबस के लिए, जो कि अपने को सिर्फ सागर के एक बूंद की ज़रूरत है बस, तो उतने का ही हम लोग इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए बस क्या आएगा, डुअल लिखने को आएगा, या फिर डुअल से रिलेटेड वो ये बोल सकता है कि भाई दोनों साइड्स आप डुअल के प्रूव करके दिखाइए कि वैलिड बैठ रहे हैं, या फिर जैसा भी जो भी सवाल में दिया हुआ रहेगा। डुअल लिखना आना चाहिए बस तुम्हें, डुअल होता क्या है, क्या कैसा, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी इस वीडियो में तुम सीखोगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात, अगर किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, किसी मैथमेटिकल कंपाउंड स्टेटमेंट में सिर्फ एंड और नॉट का अगर प्रयोग हो रहा हो, एंड और या फिर ट्रू या फॉल्स भी अगर कहीं पर आया हुआ हो, ठीक है, तो उसका डुअल कैसे लिखा जाता है उस चीज़ को सीखो पहले। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ, ठीक है, इसका डुअल मान लेते हैं मुझे लिखना है। ठीक, डुअल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना, इज ऑल्सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक, ध्यान रखना डुअल लिखते कैसे, नियम क्या है, रूल्स और तुम जितने भी एंड है उसको और से रिप्लेस करो, और है उसको एंड से रिप्लेस करो, जो ट्रू है उसको फॉल्स से रिप्लेस करो, जो फॉल्स है उसको ट्रू से रिप्लेस करो। ठीक, दीज आर द रूल्स। ठीक, कन्वर्ट, ठीक, उसमें जो भी जितने भी एंड दिए हुए हैं और से रिप्लेस करो, और को एंड से रिप्लेस करो, और ट्रू को फॉल्स से, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे। तो डुअल क्या होगा, डुअल विल बी पी एंड क्यू और फॉल्स ऐसा, ठीक है, एंड आर। समझ गए? तो दिस इज हाउ यू राइट अ डुअल। अब डुअल लिखने में तो ऐसा क्या तीर मार लिया भाई, इसको लिख के मिला क्या, तो होता ये है, दो रिजल्ट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ विदाउट प्रूफ, मान लो इसके प्रूफ में ना जाइए। प्रूफ में अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ अपना समय व्यर्थ करोगे, बाकी लोग नंबर उठा लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं ना जो अपना जीवन कैसा, जैसे अभी मान लेते किसी ने 2 साल प्रूफ करने में बिता दिए, सवाल बनाने नहीं बन रहे, तो क्या बोलोगे फिर। कुछ लोग रहते हैं ऐसे जो घूम जाते हैं, प्रूफ में ही घूम जाते हैं पूरा गोल 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 गोल, तो और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको एक ही मकसद रहता है, हार्डकोर मार्क्स नंबर लाने हैं, तो उनको पता होता है क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें करनी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, तुम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी दे दो तो भी 0.000000001% भी जो ज्ञान है दुनिया का उसको नहीं समेट पाओगे। ठीक है, तो अभी जो छोटा सा जीवन है, उस छोटे से जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें तुम्हें एग्ज़ाम को लिखना है, तो उसके लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ो। उससे अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर पढ़ते हो तो भी चलेगा। बट कुछ लोग ऐसा है कि भाई ये सोचते हैं कि निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में, तो वो चीज़ कैसा बहुत भारी पड़ सकती है तुम पर। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये रास्ता कितना वाइड और लेंदी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चाहे मैथ्स की बात करो, फिजिक्स की, या फिर केमिस्ट्री की, ध्यान रखना क्या है। तो डुअल कैसे लिखना है ये चीज़ अब तुम समझ गए हो। डुअल लिखने की उपयोगिता क्या है,
इसको अब आगे आने वाले वीडियो में अब हम लोग समझेंगे। मैं दो रिजल्ट्स तुम्हें बता रहा हूँ, इन दोनों रिजल्ट्स का हम लोग धड़ाके से यूज़ किया करेंगे। जैसे पहला रिजल्ट है, अगर तुम्हारे पास इफ अ स्टेटमेंट है ना, S1 और S2 आपस में डुअल्स हैं, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ, समझ गए? तो उसमें सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो किस चीज़ के लिए है वो पहले मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक? इफ़ S1 and S2 consists of and or not TF only and S2 is dual of S1, then ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि S1 is tautology if and only if S2 is contradiction, समझ गए? ठीक है, ये क्या है? टोटोलॉजी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? अच्छा, एंड वाइस वर्सा एज वेल, S1 कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ S2 इज टोटोलॉजी, समझ गए? ठीक है, अच्छा। मतलब ये कि लेट्स से तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये जैसे अगर एक S1 अगर इसको मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ ये S1 है, मान लेते हैं ऐसा, है ना? एक स्टेटमेंट पैटर्न है, S1 S2 क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ देखो अपने को ये पता है कि S1 इज़ अ टोटोलॉजी, ठीक, तो इसका जो डुअल रहेगा वो कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, ठीक है, ये S2 है ना? सिंस S1 इज टोटोलॉजी देयरफॉर S2 इज कॉन्ट्रडिक्शन, समझ गए? ये इसका यूसेज है। S2 है ना, यहाँ देखो ध्यान से, S2 इज डुअल ऑफ S1, ठीक है बात, डुअल ऑफ S1। तो इस रिज़ल्ट का मैंने तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दिया है बस। अच्छा, जो दूसरा रिज़ल्ट है वो ये कि एनी रिज़ल्ट विच इज़ वैलिड होल्ड्स फॉर, या फिर इसको थोड़ा वर्ड्स अच्छे कर देते हैं, the dual of a valid result is also valid। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते तुम्हारे पास ये चीज़ लिखी है, ऐसा लेट्स से ये लिखा है, अपने को पता है ना डी मॉर्गन्स लॉस क्या रहते हैं, तो कैसे करते हैं, नॉट P नॉट Q, और जो और है उसको एंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? डू नॉट कन्फ्यूज़ द रूल्स ऑफ नेगेशन विथ द रूल्स ऑफ राइटिंग डुअलिटी, ध्यान रखना, ठीक है?
डुअल लिखने के टाइम पर ध्यान रखो, जब तुम डुअल लिखते हो तो उसमें यू डू नॉट कन्वर्ट you do not introduce negations, you do not ठीक है। और नेगेशन के वक्त यू इंट्रोड्यूस नेगेशन, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो अगर इस रिजल्ट का मुझे डुअल लिखना है, दिस इज अ रिजल्ट, ठीक है, ध्यान रखो, दिस इज अ रिजल्ट, ये एक रिजल्ट है। राइटिंग द डुअल ऑफ दिस रिजल्ट कैसे लिखूंगा मैं, देखो, कैसे लिखूंगा इस रिजल्ट का डुअल। डुअल लिखते वक्त बस मुझे एंड को और में करना है, और को एंड में करना है। ऐसा, ठीक है। यू डू नॉट टच द नेगेशन साइन, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो सिंस दिस रिजल्ट इज ट्रू, is true, therefore the dual of the above result that is also true, ठीक है। तो दो अपने पास रूल्स हैं, ठीक है ना, दो रूल्स हैं कहो, या फिर दो थ्योरम्स हैं, ठीक, प्रिंसिपल कह सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, है ना। इसको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रू है उसको तुम टोटोलॉजी भी कहते हो। तो टोटोलॉजी और ट्रू दोनों के लिए क्या है, कैपिटल टी का प्रयोग होता है, बट फॉल्स कई बार तुम्हें कैपिटल सी से भी दिया जा सकता है सवाल में, समझे। फॉल्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, समझ गए क्या, ठीक है। तो फॉल्स की जगह हो सकता है कैपिटल सी दिया हुआ है या स्मॉल सी दिया हुआ है, तो उसमें घबराने का नहीं, वो बेसिकली फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है नहीं कॉन्ट्राडिक्शन, ध्यान रखो, ठीक है। सवालों को करते हैं एक एक करके, तुम सवालों को करते हुए समझते चलोगे, है ना। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला सवाल है, राइट डुअल्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स वगैरह के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना,
ठीक है, तो डुअल कैसे कैसे लिख लोगे भाई? एंड को और में कन्वर्ट करना है। रूल बुक कैसी है? राइटिंग अ डुअल, ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग अ डुअल। ठीक है, ये रूल्स रहेंगे डुअल लिखने के। अच्छा, क्या रूल्स रहेंगे भाई? तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट्स का डुअल जब तुम लिखोगे तो किस प्रकार हो जाएगा वो? ये ऐसा कुछ, एंड को और में कन्वर्ट करना है, ट्रू जैसे लिखा है तो उसकी जगह तुम फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर कॉन्ट्रडिक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर टोटोलॉजी अगर लिखता है तो कॉन्ट्रडिक्शन लिखना, और ट्रू अगर लिखता है तो फॉल्स लिखना, ऐसा चलाना। समझ गए? कुछ नहीं करना है, एंड की जगह बस और कर दो, नॉट को मत टच करना। ठीक है, ये हो जाता है ऐसा कुछ। ठीक है, ये हो गया एंड आर। नॉट आर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब द ब्रैकेट्स और द नेगेशन साइन। ठीक, ध्यान रखोगे, एकदम ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तुम्हारे सामने, उसका तुम्हें डुअल लिखना है। पहला है, विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी। अच्छा, तो ध्यान दो, डिस्टर्ब मत करना कांट को, समझे? एंड को कन्वर्ट टू और। ठीक, डू नॉट डिस्टर्ब नेगेशन, ध्यान रखोगे। ठीक है, नेगेशन को मत छेड़ना, तो क्या हो जाएगा डुअल? विजय और विनय कैन नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है बात? अच्छा, अगला सवाल है, रवि और अविनाश वेंट टू चेन्नई। अच्छा, इसको कन्वर्ट करोगे किस में? एंड में। ठीक है बात, तो ये चीज़ हो जाएगी, रवि एंड अविनाश वेंट टू चेन्नई। ठीक है बात,
अगला सवाल है, इसको बेसिकली देखो, ये क्योंकि बहुत ही आसान से अंग्रेज़ी के वाक्य हैं, इसीलिए मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कायदे से तुमको पहले इंग्लिश के वाक्यों को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, एंड देन उसके बाद फिर रूल्स ऑफ नेगेशन लगाना चाहिए। जैसा कि हम आगे, नेगेशन नहीं, अभी तो खाली डुअल लिख रहे हैं ना। ठीक है ठीक है, नेगेशन के टाइम पे मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अभी तो खाली डुअल लिख रहे हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, माधुरी हैज़ करली हेयर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एंड है उसको पकड़ो और में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे लिख लोगे डुअल इसका? ठीक है, कुछ ऐसा खतरनाक कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अभी अगर तुम्हारे सामने कुछ रिजल्ट्स रहें और उसका अगर तुम्हें डुअल लिखना हो, रिजल्ट्स में किनको कहता हूँ? जैसे इस टाइप की चीज़। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ होगी वो रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसमें पहला सवाल है अपने पास, ये क्या चीज़ है? एसोसिएटिव लॉ। है कि नहीं? अच्छा, एक मिनट हाँ। खैर, तो इस रिजल्ट का तुम डुअल कैसे लिखोगे? ठीक, ब्रैकेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, और अगर नेगेशन रहता तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हम। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्या चीज़ है ये? ठीक है, अच्छा, कैसे लिखोगे भाई इसका डुअल? ठीक, ब्रैकेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा, कुछ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स अगर तुम्हारे सामने आते हैं तो उसका डुअल तुम किस प्रकार लिखोगे? वही सेम चीज़ें।
ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक, पहला ये है। दूसरा, तीसरा, कभी भी नॉट को चेंज मत करना, ध्यान रखो। एंड और एंड है ना, और टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो इसका कैसे लिखोगे डुअल? इसका डुअल हो जाता है और इसका डुअल हो जाता है। ठीक है बात। अच्छा, ओहो हो, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी होगा। ठीक है, हो सकता है ऊपर भी कहीं कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हूँ। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, लिखते वक्त कई बार ऐसा हो जाता है कि बोल कुछ रहा रहता हूँ, लिख कुछ और जाता हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, अच्छा। आगे एक और सवाल देख लो। स्टेट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट by applying the principle of duality। कौन सा स्टेटमेंट है भाई? ठीक, ये एंड प्रूव बोथ द साइड्स ऑफ द डुअल आर इक्वलेंट। ठीक है, अच्छा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी तो वो रिजल्ट्स हैं। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि भाई डुअल लिख कर बताओ, समझे? प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी तो एक्चुअल में वो दोनों रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने डिस्कस किए ना ऊपर, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। पर अभी खैर वो सिंपली डुअल लिखने का तुमको बोल रहा है। ठीक है, अच्छा। वैसे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी डिस्कस करते वक्त हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई कि S1 से S2 जो डुअल अपन बनाते हैं उसके नियम कायदे क्या है। ठीक है, उसमें वो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में ही आ गया है तुम्हारे पास। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो अपन ने लिखा ना, ये जैसे अपन ने लिखा इस डुअल ऑफ S1, तो डुअल ऑफ S1 तुम्हें मिला कैसे? तो जिन रूल्स को फॉलो करके मिला वो भी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में आ गया है। ठीक है, अच्छा, खैर। तो यहाँ देखो, बोला जा रहा है आपको डुअल लिखना है सबसे पहले। तो डुअल कैसे लिखोगे? ये ऐसा हो गया डुअल। ठीक, अब दोनों साइड्स तुम्हें डुअल के इक्वलेंट साबित करने हैं। ठीक, तो उसमें तो वही टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है,
ठीक। अच्छा, तीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू आर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2 की पावर 3, है ना। ठीक। ऐसा एंड वाला ऑपरेटर तभी फॉल्स होगा, तब फॉल्स होगा जब कोई भी एक भी फॉल्स अगर हो गया तो। ठीक। एंड वाला ऑपरेटर अगेन पी और क्यू के साथ, तो इसमें फॉल्स वाले पहले पकड़ लो तुम, जहाँ जहाँ फॉल्स लिखा है इक्वलेंट जब साबित करना हो ना तो ज़्यादा काम आसान रहता है, क्योंकि इसमें दो ही कॉलम की एंट्रीज तुमको चेक करनी होती है, पी एंड क्यू। तो ट्रू ट्रू तो हो गया पहले दो, फॉल्स बाकी सारे फॉल्स हैं। अच्छा, उसके बाद पी एंड क्यू आर के साथ इसको देखना है, तो पहला वाला तो हो गया ट्रू, फिर बाकी सारे फॉल्स है ना। ठीक है। अच्छा, तो कॉलम को नंबर्स दे दो तुम। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सिंस द एंट्रीज इन कॉलम 5 ना, पांचवा कॉलम और सातवां कॉलम क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, देयरफॉर ऐसा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और देख लो इसी तर्ज पर, प्रूव दैट is logically equivalent to hence state its dual result। तो इसमें देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको एज अ होमवर्क ले लो तुम। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क ले लो, कुछ नहीं है इसका, है ना। इसको और इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट साबित करना है। ठीक, तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ, एलएचएस की आरएचएस की ट्रूथ टेबल बनाओ, ट्रूथ टेबल से तुम इक्विवेलेंट साबित करो दोनों को, समझ गए। अच्छा,
ट्रूथ टेबल से जैसे ही तुम साबित कर लो इक्वलेंट, उसके बाद फिर डुअल तो तुम लिख ही लोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद का जो रिमेनिंग काम है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्या क्या करना, पहला तो ट्रूथ टेबल बनाना, ठीक है, फॉर बोथ LHS एंड RHS। देन उसके बाद स्टेट डुअल, समझ गए, ये तुमको दोनों काम करने होंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान काम है दोनों के दोनों। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर ओवर किया जाए। समरी, तुमने सीखा क्या क्या, डुअल लिखना और दूसरा किसी रिज़ल्ट का डुअल लिखना। दोनों वैसे नियम तो एक ही है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट लेट से टोटोलॉजी है और उसका तुम डुअल लिख रहे हो तो वो पक्का कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर तुम कोई रिज़ल्ट लिखते हो तो उसका अगर तुम डुअल लिखोगे, अगर कोई रिज़ल्ट लिखते हो जो कि वैलिड है, मतलब जाहिर सी बात है रिज़ल्ट लिखते हो मतलब वैलिड रिज़ल्ट ही लिखोगे ना, तो अगर कोई तुम वैलिड रिज़ल्ट लिखते हो तो उसका जो डुअल होगा वो भी वैलिड होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करते हैं। ओके।